Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is a pre-market report video for 24th October 2025. That is for Friday. So without wasting much time, let us quickly look at the FNO data and try to understand where our market can go tomorrow. Those who are new to this channel, how to read this data. Tuesday means last to last trading day because Wednesday was a holiday, and Thursday means last trading day. Total mean what positions carried by the market participants, retailers, DIA, FI and pros for Friday. तो इंडेक्स फ्यूचर से हम लोग चलते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में देख लो तो रिटेलर ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए. इसके चलते उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 76,000 और डीआई ने कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया. उसका भी नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 31,000. एफए ने अच्छा खासा बाई किया 23,500 कॉन्ट्रैक्ट्स आज उसने बेसिकली शॉर्ट कवर कर दिया. उसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 1.13 लाख. तो दोस्तों याद होगा मैंने कल का वीडियो में आप लोगों को क्लियरली बताया एफए शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं. आज देखा सुबह में एफए ने जैसे शॉर्ट कवरिंग किया, मार्केट कितना जल्दी ऊपर भाग गया. लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ गया, वो दूसरी बात है. प्रोस ने कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया. उसके चलते उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 5,400. तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश. इंडेक्स कॉल का डाटा हम लोग देखें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर ने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, डीए ने 900 कॉन्ट्रैक्ट, एफए 32,000, लेकिन प्रोस ने 48,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया. तो मैं बोलूँगा डाटा मिक्स टू बियरिश है. तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, फिर भी प्रोस का करीब 1 लाख शॉर्ट में है. बाकी सारे जितना लोग है एफ डी और रिटेलर का लॉन्ग ऐड करेगा तो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे. इंडेक्स पुट का डाटा देखे तो यहाँ पे रिटेलर नेकेट सेलिंग फिर से चालू कर दिया. इसके चलते उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 4 लाख और एफ ने 9,600 कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग ऐड कर दिया. उनका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गया 2.5 लाख और प्रोस ने भी 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड कर दिए. उसके चलते उसका भी नेट लॉन्ग बढ़ते हुए पहुंच गया 1 लाख. सो आई वुड से दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बेरिश. तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ भी अच्छा खबर, एफए ने बहुत बड़ा बाइंग कर लिया 1.25 लाख और रिटेलर डीआई और प्रोस ने नेट सेलर से. तो एफए का नेट लॉन्ग पहुंच गया 13.48 लाख. ये मार्केट के लिए अच्छा है. तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स टू बुलिश. स्टॉक कॉल का डाटा देखे तो रिटेलर यहाँ उल्टा जा रहे हैं. यहाँ इंडेक्स में वो लोग बुलिश जा रहे हैं, लेकिन क्या स्टॉक में वो लोग बैरिश जा रहे हैं. तो 57,000 आज सेल कर दिया. इसके चलते उसका नेट लॉन्ग करते हुए पहुंच गया 6.63 लाख. ये अभी भी बड़ा नंबर है. एफए एंड प्रोस नेट बायस है आज और एफए का नेट शॉर्ट 12,000 रह गया अभी, लेकिन प्रोस का 4.46 लाख अभी भी इंटैक्ट है सेल साइड में. स्टॉक पुट में यहाँ पे भी रिटेलर बेरिश जा रहे. 21,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई कर लिए. उसके चलते उसका नेट शॉर्ट 2.12 लाख रह गया. एफए ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए. उसके चलते उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 59,000. प्रोस ने 32,000 सेल कर दिया. उसके चलते उसका नेट लॉन्ग करते हुए पहुंच गया 1.5 लाख. सो आई वुड से स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दिस डाटा इज बुलिश क्योंकि रिटेलर सब जगह बेरिश जा रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में उल्टा है. तो आई वुड कंक्लूड इन इंडेक्स ऑप्शन retailers are mixed to bullish, FA and pros are mixed to bearish. Stock options retailers are mixed to bearish and FA and pros are mixed to bullish. कैश मार्केट का डाटा देखें तो 3,894 करोड़ का बाइंग कर लिया डीए ने. एफए ने 1,166 करोड़ का सेलिंग कर दिया. बाकी जितना भी सेलिंग है 2,700 का और सेलिंग प्रोस और हमारा रिटेलर भाई साहब ने किया होगा. चलिए हम लोग मार्केट और भी देख लेते हैं आज हमारा मार्केट में क्या हुआ. तो बताने ज़रूरत नहीं है, जो न्यूज़ फ्लो के चलते हुए ट्रेड डील हुआ करके दुनिया भर के लोग हल्ला मचा रहे थे, उसके चलते हुए
गिफ्ट निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा 350 पॉइंट, लेकिन उतना गैप अप खुला नहीं। करीब 150-200 पॉइंट का गैप अप खुला, वहाँ से एक डीप आया, फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आया, तो मार्केट करीब 26,100 तक पहुँच गया। लेकिन सेकंड हाफ में बहुत बड़ा गिरावट भी हम लोगों को विटनेस करने को देखा। तो इसका मेजर रीज़न ये था कि एशियन जो मीट में हमारा मोदी साहब जाने वाला था, और वहाँ जाके ट्रम्प से मीटिंग करेगा, वहाँ ट्रेड डील अनाउंस करेगा, यही था हमारा सब उम्मीद। लेकिन लास्ट मिनट में मोदी साहब ने पोस्टपोन कर दी, वो ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करेगा, ट्रम्प से वो मिलेगा नहीं। इसका मतलब है ट्रेड डील अभी होने वाला नहीं है, थोड़ा डिले और रहेगा। इसके ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा, इसके चलते हुए मार्केट सारा टूट पड़ा। तो हो सके हम लोग यहाँ देखे तो ग्रीन में बंद होते हुए देखा निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, लेकिन बहुत बड़ा गिरावट हुआ। तो देखने वाला बात है, करीब 200 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में देखने को मिला। सेंसेक्स में भी अराउंड 700-800 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। इवन निफ्टी बैंक में भी 350-400 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला है। मिड कैप सेलेक्ट कितना अभी ये फोर्थ टाइम कोशिश किया 13,300 के ऊपर टिकने के लिए, लेकिन ये टिक नहीं पा रहे। ये 27 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इंडिया में बढ़ोतरी देखने को मिला, करीब 4% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो क्योंकि ट्रेड डील का अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मार्केट को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इंडिया विक्स ऊपर चला गया। हो सकता है इंडिया विक्स और भी ऊपर जाना जाएगा कल। अगर इंडिया विक्स गिरते हैं तभी लॉन्ग के लिए आप सोचना। और यूएसडीएनआर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, हल्का सा स्ट्रेंथ आया। ये स्ट्रेंथ अगर जारी है तो ये बैंक निफ्टी और हमारा जो मेटल सेक्टर स्ट्रांग होते हुए देखेगा। क्रूड में अच्छा खासा अप मूव देखने को लगा, 5% का अप मूव, क्योंकि कुछ अनसर्टनिटी है और जो क्रूड का प्रोडक्शन का चलते हुए, तो इसके कारण क्रूड ऊपर भाग रहे और कुछ टेंशन भी चल रहे हैं। सारे एसेट क्लास में भी बढ़ोतरी देखने को मिला। गोल्ड गिरा था कल, लेकिन आज क्या रिकवर होते हुए देख रहे हैं, सिल्वर भी रिकवर होते हुए देख रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर अभी क्या डेंजर जोन में है, जो भी सेफ प्लेस है इसको अवॉइड करना ही ठीक है। और जो क्रूड में गए बाई ऑन टिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाने वाला, अगर मान लो क्रूड पहुंच गया 5500 में, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। जब तक 5500 नहीं पहुंचते तो आप बाई ऑन टिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आज यूएस का जो होम सेल्स का डाटा है वो एक्सपेक्टेशन से मुताबिक आया, तो इसलिए हमें यूएस मार्केट में कुछ उछाल देखने को मिले हैं। बाकी जितना भी डाटा आना था वो शटडाउन का कारण कोई भी डाटा पब्लिश नहीं कर रहे। तो फ्राइडे के लिए कुछ बहुत सारे डाटा लाइंड अप है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का डाटा आएगा, ये आएगा 10:30 में। अगर 10:30 के बाद अगर ये नंबर अच्छा आया तो इसमें हमारा मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकती है। और हमारा जो ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई के भी डाटा आएगा 10:30 को। जो भी ट्रेड कर रहे हैं 10:30 तक जितना भी शॉर्ट वॉट है सब बंद कर देना। उसके बाद ये डाटा के ऊपर ही ध्यान देना। अगर डाटा अच्छा है तो आप लोग लॉन्ग या शॉर्ट इसी का ये डाटा के मुताबिक देख लेना। और यूएस में बहुत सारे डाटा आने वाला है, और सीपीआई आना है, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीआई, सर्विसेज पीएमआई, न्यू होम सेल्स, बहुत सारा डाटा आने वाला है। लेकिन ये देखने को ये मिलेगा अगर शटडाउन के कारण ये डाटा कैंसिल होते हैं कि पोस्टपोन होते हैं। चलो, तो हम लोग देख लेते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर्स में। बहुत सारे स्टॉक्स है, स्पेशली आईटी स्टॉक्स बहुत ऊपर भागा, कुछ करेक्शन आया, लेकिन अभी भी ये बहुत ही ऊपर ही लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्लोजिंग हुआ 1525 का पास इनफी, एक टाइम में 1550 के पास पहुंच गया था। तो कल इसमें क्या ध्यान रखना, जितना भी आईटी स्टॉक से मान लो इसमें कुछ गिरावट आते हैं तो फर्स्ट हाफ में आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना। अगर मान लो इसमें और भी 1-2% का तेजी देखने को मिले तब इसमें शॉर्ट भी कर लेना। जहाँ जहाँ वॉल्यूम देख लेना, वो जैसे विप्रो वगैरह में वॉल्यूम है, आईटीसी में वॉल्यूम है, इन सब स्टॉक में कुछ भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। जहाँ जहाँ कम वॉल्यूम है आप उसको अगर उसमें उछाल आते हो शॉर्टिंग के नजरिए में भी कंसिडर कर देना। ये जो एसबीआई लाइफ का कल रिजल्ट है, इसको संभाल कर ट्रेड करना। ऑल्सो टेक ए क्विक लुक एट द टॉप लॉसेस। टॉप लॉसेस में बहुत सारे स्टॉक्स है, टर्नल, इंडिगो, अल्ट्राटेक सीमेंट, आयशर मोटर, भारतीय एयरटेल, बहुत सारे स्टॉक्स है। जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, मान लो ये एटर्नल में वॉल्यूम ज़्यादा है,
यहाँ देखो आईसीआईसीआई बैंक में वॉल्यूम ज़्यादा है, रिलायंस में भी वॉल्यूम ज़्यादा है, एचडीएफसी बैंक में भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है। मान लो इन स्टॉकों में कल कोई भी उछाल आते हैं जो फर्स्ट हाफ में, ध्यान से सुनना, फर्स्ट हाफ में जो 10:30 तक, आप उसमें सेलिंग है नजरिए में कंसिडर कर लेना। जो टाटा कंज्यूमर वाला है, जितना भी ये स्टॉक्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे में कोई भी उछाल आता है जब बड़ा बड़ा वॉल्यूम है, आप उसमें सेलिंग है नजरिए में कंसिडर कर लेना। तो हमारा जो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर फ्राइडे, जल्दी हम लोग चलते हैं। निफ्टी में 25,870 के नीचे अगर ये चलना शुरू किया तो आप इसको शॉर्ट कर देना। फर्स्ट टारगेट मिलेगा 25,820, फॉलोड बाई 25,780। जब तक 25,750 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 25,920 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 980, फॉलोड बाई 2620। 26,000 विल एक्ट एज ए रेसिस्टेंस। मेरा ये व्यू है कल के लिए। फर्स्ट हाफ में मान लो इसमें कोई भी बाउंस आते हैं, आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ से आप लेवल टू लेवल खेल लेना। पीसीआर इसका थोड़ा गिरा है, लेकिन अभी भी पीसीआर ठीक है। बैंक निफ्टी में 5850 के नीचे आप इसमें शॉर्टिंग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 57,900, फॉलोड बाई 57,750। जब तक 57,550 के ऊपर मार्केट है, इसमें बाउंसर्स आते रहेगा। और लॉन्ग्स के लिए 58,100 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट 58,250, फॉलोड बाई 58,350। 58,350 के ऊपर ही इसमें अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। मेजर रेजिस्टेंस है 58,500 है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर मान लो ये 58,250, 350 के पास अगर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका पीसीआर अभी भी लगातार अच्छा दिख रहा है मुझे। तो लो, बहुत बड़े खिलाड़ी लोग इसमें ही बाउंसिंग करके मार्केट को मैनेज कर रहे हैं। सेंसेक्स में 84,500 के नीचे आप इसमें शॉर्टिंग खोजना। फर्स्ट टारगेट 84,300, फॉलोड बाई 84,100। मेजर सपोर्ट है 84,500। अगर 84,500 टूट गया तो 84,000 तक जा सकते हैं इसमें। लॉन्ग से 84,600 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट 84,800, फॉलोड बाई 85,000। मेजर रेजिस्टेंस 85,000 से। सो सेंसेक्स इसमें एक बाउंस आने के लिए आप इंतजार करना। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी इसमें फर्स्ट हाफ में ले लेना। इसमें सेंस लेगा सेंसेक्स है। पीसीआर इसका अभी भी ठीक है, लेकिन थोड़ा वीक दिख रहा है मुझे। मिड कैप में इसका कहानी कुछ और है। ये कितना बार कोशिश किया, 4 टाइम कोशिश किया 13,300 के ऊपर टिकने के लिए, टिक नहीं पाया। 13,200 के नीचे आप इसमें शॉर्ट खोजना। फर्स्ट टारगेट 13,160, फॉलोड बाई 13,120। जब तक 13,100 होल्ड है, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। और लॉन्ग के लिए 13,230 के ऊपर लॉन्ग करना है। फर्स्ट टारगेट 13,270। अगर ये इसके ऊपर चलना शुरू किया तो 13,320 तक मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 13,300 है। मिड कैप में अगर 4 बार ये रिवर्सल खा चुका है 13,280, 300 जोन से। कल भी मान लो अगर इसमें रेजिस्टेंस ले रहे हैं 13,280, 300 लेवल में, आप इसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। इसका पीसीआर अभी भी ठीक है, 0.99% है। निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस आज देखने को मिला है, क्योंकि जब भी जो उम्मीदों में पानी फर जाते हैं, जो मार्केट को उम्मीद था ट्रेड डील हो जाएगा, लेकिन उसमें कंफर्मेशन नहीं आया। ट्रेड डील में क्या है, डिले होने का चांसेस ज़्यादा है। इसी का कारण मार्केट मार्केट को अच्छा नहीं लगा, मार्केट गिरा ऊपर से। तो 26,000 विल एक्ट एज ए मेजर हर्डल। इसके ऊपर ही पोजीशंस लॉन्ग आप खेल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन, मुहूर्त ट्रेडिंग में भी और आज का ट्रेडिंग में भी कुछ वीकनेस देखने को मिला, जो बिना के रेजिस्टेंस से 58,300 है। अगर 58,300 के पास मिल गया तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट टोन अभी भी बुलिश है, लेकिन क्या है, प्रॉफिट बुकिंग जोन में भी है। कॉशियसली बुलिश रहना मेरे हिसाब से। सो लेवल टू लेवल खेलने के लिए कोशिश करना। Finally, let us take a quick look at the global market. If you look at global market, US markets are positive, especially Nasdaq अच्छा खासा ऊपर है, तो हमारा आईटी स्टॉक के लिए अच्छा है। तो आईटी स्टॉक में कोई भी गिरावट आते हैं, आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। तो गिफ्ट निफ्टी भी अराउंड 80 पॉइंट्स अप दिखा रहे। तो अगर मान लो गैप अप हुआ, शुरू का गैप अप, फर्स्ट जो बाउंस है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा कल।
तो देखते रहना, लेवल टू लेवल आप प्ले कर लेना। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस video, please subscribe to my channel, and I have a Telegram channel as well. I given the description the link. If you like to join, please join. Thank you.